Hello, my dear students, welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you mathematics of class 4th. I will be teaching chapter number 9 of your textbook, which is perimeter and area. You have to be familiar, you have to understand these two terms clearly because perimeter और area आपको आगे भी पढ़ते रहना है. This is not just a thing that you have to study in this class itself. It's not that. आपको आगे भी हमेशा perimeter and area पढ़ना है, तो you have to be very clear with these two terms. क्या होता है अगर हमारे पास suppose if I have any shape, मैंने कोई भी random shape आपको draw करके दे दिया like this, and if I say that what is the perimeter? Perimeter का मतलब होता है boundary. Outer boundary को हम लोग कहते हैं perimeter. ठीक. And what is area? Area means कि ये जो enclosed होता है, अंदर का पोर्शन, उस बाउंड्री के अंदर कितना पोर्शन एनक्लोज्ड है, दैट इज कॉल्ड द एरिया. नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर, आपको वो डायमेंशंस पता होने चाहिए, राइट? आपको ये पता हो कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है. अगर आप सारी लेंथ को, जितनी भी आउटर बाउंड्री में जितनी भी लेंथ्स हैं, अगर आपको वो लेंथ पता है एंड यू सम अप, आप उनको ऐड कर दें, देन यू गेट द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने दे दिया कि दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट, इसका मैं कुछ नाम भी कर देती हूँ फिगर का, नेमिंग ऑफ द फिगर, दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ. So what is the perimeter of this ABCDEF figure? So what will be the perimeter? Perimeter will be equal to sum of all the sides. So let's start from here. AB plus BC plus CD plus DE plus EF and plus FA. सारी लेंथ को, सारी साइड्स को हमें ऐड कर लेना है. Now let's write the length of these sides. AB is 3 centimeter. Then again 3 centimeter, 2 centimeter, 1 centimeter, 5 centimeter and 4 centimeter. So what will be the sum? 3 plus 3 6, 7 8, 9, 9 plus 5 is 14, 14 plus 4 is 18. So 18 centimeter will be the perimeter of this figure. The figure that you are having is in the form of a grid. Grid का मतलब कि आप देख रहे हैं ना डॉट्स के फॉर्म में, अगर ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ में, ग्रिड्स के फॉर्म में अगर आपको कोई फिगर दिया गया है एंड उसमें बस ये कह दिया गया है कि दिस ईच बॉक्स इज ऑफ 1 by 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर. एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का है और आपसे कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. आपको लेंथ ब्रेथ बताई नहीं गई, यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन. ठीक है. तो आपको पता करना पड़ेगा अगर ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, सो व्हाट विल बी दिस, इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर. नाउ दिस 1 plus 1 plus 1 दैट मीन्स ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी. यहां पर 1 plus 1 ये 2 हो जाएगी and this will also be 3. So in this case if you have to calculate the perimeter, it will be 2 plus 3 plus 2 plus 3 centimeter. So 3 plus 2 is 5 and again 5 plus 5 will be 10 centimeter. So the perimeter will be 10 centimeter. Okay, if you have to calculate the area of this figure, आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर का एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड पोर्शन, दैट इज द एरिया. तो अगर आपको देखना है कि कितना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, तो आप देखिए जब ये 1 by 1 का है, ठीक है, तो आपने देखा कि ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स एरिया विल बी इक्वल टू 6 centimeter square. Now you have to make clear one thing and that is कि यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है. सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ था, पेरीमीटर आपने निकाला तो आपने यूनिट सेंटीमीटर ही रखी, बट नॉट इन द केस ऑफ एरिया. इन एरिया ऑलवेज यू हैव टू पुट स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट्स का मतलब होता है या तो आप 6 के बाद ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखें by writing SQ स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, या फिर आप सेंटीमीटर लिखने के बाद सुपर स्क्रिप्ट में छोटा सा 2 बना दें, राइट? तो उसको भी स्क्वायर सेंटीमीटर ही पढ़ा जाता है. तो आपको एरिया का जब भी आप निकालेंगे, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट सही लगी होनी चाहिए. चिल्ड्रन, द
लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू मेजरमेंट. आप मेजरमेंट चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने इसी क्लास में चैप्टर पढ़ा है मेजरमेंट का, जिसमें आपने वॉल्यूम, मास, लेंथ, इन सब की मेजरमेंट पढ़ी थी, राइट. सो इन दिस चैप्टर बस थोड़ा सा ही है कि अगर आपको कभी मेजरमेंट कुछ क्वांटिटीज हैं उनको ऐड करना होता है. लाइक अगर आपके पास कुछ केजीज में आप सपोज गए, यू वेंट टू बाय समथिंग, सम गुड्स, और वो उनका वेट जो है आपको कैलकुलेट करना है, टोटल वेट. या फिर अगर आपके पास कुछ जग हैं, छोटे छोटे ग्लासेस हैं, आपको उस जग का वाटर ग्लास में पोर करना है, तो आपको देखना है कि कितना टोटल होगा. मतलब कि इफ यू हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट, आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या डिवाइड करना हो, सो हाउ डू यू डू इट. कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर होता है मेजरमेंट का, वी ऑलवेज डू इट बाय मेकिंग द कॉलम्स फॉर द सेपरेट कॉलम फॉर द यूनिट्स. अगर आपके पास केजी और ग्राम है तो आप केजी और ग्राम का सेपरेट कॉलम बनाएंगे, यहां पर आप वैल्यूज लिखेंगे एंड देन यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट. सेम इज विथ लीटर और मिलीलीटर भी. ठीक है. जब भी कभी हमें डिवाइड करना होता है, डू रिमेंबर वन थिंग, आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी. सपोज आपके पास है 2 लीटर और आपको डिवाइड करना है 200 मिलीलीटर के साथ. ठीक. तो सेम यूनिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 2 लीटर को भी आपको चेंज करना पड़ेगा मिलीलीटर्स में. 2 लीटर्स विल बी इक्वल टू 2000 मिलीलीटर्स. सो 2000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 200 मिलीलीटर. ml एंड ml विल कैंसिल. आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, यूनिट को कैंसिल करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड. ठीक है. 0 0 0 0 2 10. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिविजन ऑफ. अगर आपके पास कभी डिवाइड में है मेजरमेंट की यूनिट्स, तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस वाज इट. दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. Try to do the questions on your own. The solutions will be provided on School Mitra. You can download it from there and complete your work. Do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.